देखिए, सरकार हमारी है, लेकिन ये चीज भ्रम मैं आज तोड़ देना चाहता हूँ ये भ्रम। मैं लोगों को ये लगता है कि सरकार ही जिम्मेदार है पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को, लेकिन गलत। विश्वविद्यालय की व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होती है, जिसका संचालन माननीय राज्यपाल महोदय करते हैं। बिहार सरकार की सिर्फ इतना काम होता है उनका कि विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों का पेमेंट और कुछ छोटा मोटा कार्य में उनकी हस्तक्षेप होती है। लेकिन यहाँ के राज्यपाल के अधीन सारी शिक्षा व्यवस्था होती है। वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं चले। इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं साथियों। मैं बता देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, मगध विश्वविद्यालय में ना ही किसी को डिग्री मिल रहा है, ना ही किसी को मार्कशीट मिल रहा है, ना ही यहाँ पे शिक्षक कर्मचारियों के साथ सम्मान मिल रहा है, ना ही यहाँ पर शिक्षकों को उचित सम्मान मिल रहा है, ना ही खिलाड़ियों को सम्मान मिल रहा है। तो मुझे बताएं, यहाँ के प्रशासन मुझे ये बताने की कृपया करें कि आप किसके लिए बैठे हुए हैं एसी वाला चेंबर में? शिक्षक के लिए ना, टीचर के लिए ना, स्टूडेंट के लिए ना, कर्मचारी के लिए ना, तो कि पेंशन लेने के लिए बैठे हुए, पेमेंट लेने के लिए बैठे, उसके विरोध में नए जब कुलपति यहाँ आए थे तो उनका स्वागत भी आप लोगों ने किया था, कई मांगों को भी रखा था, लेकिन क्या लगता है ये कुलपति जो नए आए हैं उनसे नहीं संभल रहा है क्या विश्वविद्यालय? देखिए, मैं आप शायद सही सवाल को सही उठाएं आप। हम जब पहले बार कुलपति महोदय आए थे, काजे वाजे के साथ छात्र जदयू ने सम्मानित किया था फूल माला के साथ, और मैंने चेताया भी था माननीय कुलपति महोदय को कि अगर आप हमारी मांगों को छात्र हित में काम नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा कोई संगठन होगा तो छात्र जनता दल आपके विरोध में होगा। मुझे कुलपति से आपत्ति नहीं है सर। कुलपति का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। वो एन कॉलेज में A ग्रेड दिलवाए हैं, A++ दिलवाए हैं, हाल ही में भी दिलवाए हैं, और उनके पास ही क्षमता है कि मगध विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सकते हैं। लेकिन एक टीम वर्क होता है, उनके साथ कुछ 4-5 लोग हैं, कुछ गलत लोग को टीम में रखे हुए हैं। उनको गलत गाइडलाइंस दिया जा रहा है, उनके खिलाफ आंदोलन है। एक व्यक्ति को 6 पोस्ट दिए हुए, 7 पोस्ट दिए हुए हैं। लोकतंत्र का ये किस तरह का हनन कर रहा है, जबकि राज्य सरकार का निर्देश है, राजभवन का यह आदेश है, उच्च शिक्षा का आदेश है कि एक व्यक्ति को एक पोस्ट पर रखा जाए। आपको ज्ञात होगा इस धरना में समर्थन में मगध विश्वविद्यालय के पूरे कर्मचारी संघ की ओर से समर्थन मिला मुझे कि आप सही उचित के लिए। साथ में यहाँ का शिक्षक एक हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जिन्होंने इस धरना में आकर जोरदार भाषण दिया और बताया उनके साथ किस तरह का अहित किया जा रहा है। उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया है। वो जिस ओहदा पे रहना चाहिए, ऐसे सोचिए जो व्यक्ति इस धरना में, एक प्रोफेसर जिनका 1.5 से 2 लाख पेमेंट हो, इस धरना में बोल्डी के साथ मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मेरी पूरी संगठन उनको सैल्यूट करती है कि आपने जो हिम्मत दिखाने का काम किया है महोदय, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने आवेदन दिया कुलपति महोदय को कि ऐसे पदाधिकारियों का विलंब हटाया जाए, जबकि वरीयता में वो सबसे ज्यादा सीनियर है। और जिन पदाधिकारियों को उनके अलावा बनाया गया हिंदी विभाग का विभागाध्यक्ष, वो पहले से ही 6 पोस्ट पर हैं। तो और कितना पोस्ट दीजिएगा? लोगों को डिग्री नहीं मिल रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय कैंपस में रात में आ जाइए महोदय, रात पूरा अंधेरा में घुर जाएगा, एक भी लाइट नहीं जलेगा। तन्नी को टॉर्च लाइट लगाया गया ताकि घोटाला करो, उसमें खेल बदल किया जाए। भेपर लाइट पाँचों का ही नहीं कर रहे हैं आप। छात्रावासों में चल जाइए, बॉयज हॉस्टल में जाइएगा, 80% में पंखा नहीं मिलेगा। पंखा आया है कर्मचारियों वहां के सुपरटेंडेंटों के घर में पड़ा हुआ है पंखा। गर्ल्स हॉस्टल, सबसे बड़ा हमारी बहनें, हमारे नेता कहते हैं सबसे पहले किसी का विकास होगा हमारी बहनों और बेटियों का होगा। उसके अधिकार के लिए मेरे नेता लड़ते हैं। लेकिन मैं नेता को भी बताना चाहूंगा कि मगध विश्वविद्यालय में हमारी बेटियों के साथ यहाँ का जो हॉस्टल है, बाउंड्री टूटा हुआ है, वहाँ एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं है। कुछ दिन पहले वहाँ घटना घटी है जिससे लड़की छेड़खानी का मामला आया है। जो मामला को कुलपति के पास रखा गया, रजिस्ट्रार के पास रखा गया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यानी गरीब के बेटी है तबे ना आप नहीं कर रहे हैं। इस सब को दुरुस्त करिए। गर्ल्स हॉस्टल में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करिए। खेलकूद सामग्री, खिलाड़ियों
आज हमारा देश के लिए इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा है, हमारे बिहार से खिलाड़ियों क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि इन्हीं लोग रोक दे रहे हैं। जो नेशनल लेवल पर जाते हैं वो कहीं ना कहीं कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ के कुछ खेलकूद पदाधिकारियों ने षड्यंत्र को रचा है। वो जानबूझकर यहाँ पर खिलाड़ियों को दिग्भ्रमित कर रहे, कोई गेमें नहीं खेले देते हैं, उचित सम्मान नहीं मिलता, पुरस्कार नहीं, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर आए दिन शिक्षकों के साथ गाली गलौज की घटना सामने आ रही है। साथियों, इन सभी को लेकर हम लोगों ने मांग किया है, मे आई हेल्प काउंटर होना चाहिए, महिला सेल होना चाहिए, जेंडर सेल होना चाहिए, SC ST OBC यूजीसी में गाइडलाइंस है उसको आप जारी कर दीजिए। क्या मांग रहा है छात्र आपसे? सही समय पर परीक्षा ले लीजिए, एग्जाम ले लीजिए, डिग्री दे दीजिए, रिजल्ट दे दीजिए, बस और क्या चाहिए आप? मांग पत्र को दिया कि नहीं कुलपति? अभी तक हम लोगों ने करीब 11 बजे से हमारी धरना चल रहा है, अभी तक कोई पदाधिकारी यहाँ पर आए नहीं है। हम लोगों ने मांग पत्र भी दिया, अभी धरना मेरा चलेगा, करीब 5 बजे तक धरना चलेगी, एक दिवसीय धरना। उसके बाद वार्ता में कुछ लोग आते हैं तो ठीक है, नहीं आएंगे तो वार्ता मैं नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी मैं जेन्युइन मांग कर रहा हूं, भीख नहीं मांग रहा हूं महोदय। मैं छात्रों के हक के लिए मार रहा हूं, अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। आपको आना होगा और भ्रष्ट पदाधिकारियों का अविलंब हटाना होगा। उत्तम कुशवाहा, अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।